हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, एसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, हरियाणा पुलिस, लैब अटेंडेंट, सुपरवाइजर, एमपीएसडब्ल्यू, स्टाफ नर्स या अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रत्येक टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? लक्ष्मीचंद, उदय भानुहंस या ध्यानचंद भावना या उक्त में से कोई नहीं। देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? ये उदय भानुहंस हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। गुरुद्वारा धमतान साहिब किसकी स्मृति में बनाया गया है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, युक्त में से कोई नहीं। गुरुद्वारा धमतान साहिब किसकी स्मृति में बनाया गया है? ये गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया है धमतान साहिब। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। फरल गांव में फल्गु उत्सव कब होता है? कि सोमवती अमावस्या पर होता है। ये फल्गु में, फरल ग्राम में फल्गोत्सव जो है ये सोमवती अमावस्या के दिन ही लगता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये उस समय के। चलिए अगला प्रश्न नंबर, गणगौर उत्सव जो है किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी या राधा? गणगौर उत्सव किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? ये गौरी, ये शंकर और गौरी के, या शंकर भगवान जो है और गौरी पार्वती जो है उनकी याद में मनाया जाता है ये गणगौर उत्सव। ये हरियाणा में जो है ये हिसार जिले में सर्वाधिक मनाया जाता है। बाकी तो ये बीकानेर, जोधपुर, इस राजस्थान में मनाया जाता है गणगौर उत्सव बहुत अधिक, किंतु हमारे हरियाणा में जो है ये हिसार जिले में अधिक मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। खालिस्तान गुरुद्वारा गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। इस श्री कृष्ण संग्रहालय, देखिए कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जहाज कोठी मंडलीय संग्रहालय, धरोहर संग्रहालय जो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, KUK में कुरुक्षेत्र ही है। तो उर्वशी संग्रहालय जो है ये गुरुग्राम में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा श्री कृष्ण संग्रहालय और धरोहर, ठीक है, ये दोनों ही है ना कुरुक्षेत्र में है। एक तो सरोवर के नजदीक है तो, और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है धरोहर संग्रहालय। यदि आप कभी कुरुक्षेत्र जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं तो आप इन्हें जरूर देखिएगा। देखिए किसी को शायद ये मालूम ना हो कि धरोहर संग्रहालय कहाँ पर है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है और बहुत ही सुंदर है। तो पूरी ही हरियाणा की झलक इसमें दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया। कभी आप जाएं तो आप ये समझिएगा आप यहाँ से 50 साल पीछे किधर से देख रहे हैं हरियाणा को। जरूर जाइएगा आप देखने के लिए। चलिए इसे छोड़ दीजिए क्योंकि वर्तमान लोक अध्यक्ष अभी बदले में। महात्मा गांधी के पहली बार हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? ये पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था महात्मा गांधी को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ये हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ये न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल जी हैं, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला किस स्थान पर जन्मी थी? करनाल में जन्मी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो है कल्पना चावला है, ये करनाल में जन्म हुआ था इनका और ये करनाल में रहने वाली थी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है? गुरुग्राम, पानीपत, हिसार, यमुनानगर। हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है हिसार जिले में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र है हिसार जिले में। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। एक दंत कथा के अनुसार इस सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग उद्धत किए जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है। भीमकुंड, ब्रह्म सरोवर, सूरजकुंड या अथनी कुंड? ये ब्रह्म सरोवर है। ये शायद आपने महाभारत देखी हो। अंत्य समय में जिस समय सभी युद्ध का अंतिम दिन होता है और सभी योद्धा मारे जाते हैं, उस समय दुर्योधन जो है ये सरोवर में जाकर छुप जाता है
यहाँ कहीं नहीं मिलता तो उसे ललकारता है दुर्योधन, ठीक है। फिर वो बाहर निकलता है दुर्योधन, और भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है और उसे मौत के घाट उतार देता है भीम। कभी देखिए, आपने देखी है तो। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा में खालिस्तान 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। 1947 में, 1955 में, 1970 में या 2000 में। देखिए हरियाणा जो है खालिस्तान में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। ये सन 1970 में हरियाणा के सभी गांवों में बिजली आपूर्ति पहुंचा दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में है? उत्तर, पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में है? ये उत्तर पूर्व में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे किस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? भिवानी, तोशाम, पटौदी या झज्जर। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तब वे झज्जर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। ये झज्जर से इन्होंने चुनाव लड़ा था और पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा जी। और ये प्रश्न ग्राम सचिव परीक्षा में हाल ही में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। टांगनी नदी खालिस्तान किसकी सहायक नदी है? ये टांगनी नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना, घग्गर, गंगा या मारकंडा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ये घग्गर नदी की सहायक नदी है टांगनी नदी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। रेवाड़ी का यह राज्य हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे। राव सुखराम, राव तुलाराम, राव गुलजरमल सिंह, राव खड़ा सिंह। रेवाड़ी का यह राज्य हरियाणा में 1857 के विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे। देखिए राव तुलाराम जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, रेवाड़ी से थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई है जो उसका संबंध थानेसर से वर्णित करती है। देखिए बाणभट्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। देखिए बाणभट्ट द्वारा लिखित है हर्षचरित, और ये हर्षवर्धन की जीवनी है और उस समय का इन्होंने पूरा लिखा जोखा लिखा है कि उस समय क्या क्या होता था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। और ये थानेसर के राजा थे हर्षवर्धन जी, और इन्हीं के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा के अनुसार किसको देती है? किशनलाल भाट को है ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा थी किशनलाल भाट को देती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। इस राजनीति की अविभाजित पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है ये चौधरी तैयब हुसैन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ये राजनीतिक थे अविभाजित पंजाब। देखिए इस समय जो पंजाब और हरियाणा एक ही थे, राजस्थान, ठीक है, उस समय अलग अलग नहीं हुआ था। पंजाब और हरियाणा एक ही थे। तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है इन्हें चौधरी तैयब हुसैन जी को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए ये 31 दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है और हरियाणा पुलिस फीमेल में पूछा गया प्रश्न है, ये महिला पुलिस में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वह इकलौता व्यक्ति जिसने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, ये जीएल नंदा है, यानी गुलजारी लाल नंदा, याद रखिएगा। इनका पूरा नाम गुलजारी लाल नंदा जी है। जीएल नंदा या फिर ऐसे दिया जाए गुलजारी लाल नंदा, तो आप इसे पहचान लीजिएगा। ये एक इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। और ये प्रश्न पूछा गया था कि किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी। ये काबुली बाग, और ये काबुली बाग जो है पानीपत में है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत में कौन सा बाग है या काबुली बाग कहाँ पर है, ठीक है। ये काबुली बाग जो है की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी इसकी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो दूसरा कौन सा है? एक कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है
और ये यमुनानगर में है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुड़गांव जिले में है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। देखिए प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही में, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये यमुनानगर में। ग्राम सचिव की जो परीक्षा हुई उसमें पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए निम्न में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से में नहीं होता है। देखिए चेनाब नदी का जो है अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। ये साहिबे नदी, बेड़च नदी और दोहा नदी, इन तीनों ही नदियों का अरावली की पहाड़ियों से उदय होता है। लेकिन चेनाब नदी जो है ये शिवालिक की पहाड़ियों से या निकल कर आती है, ठीक है, हिमालय से। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। तो 1 जनवरी 1992 को यह पुनः एक पृथक जिला बना। यह कौन सा जिला है, ये पानीपत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो 1 नवंबर 1989 को तो इसे करनाल से अलग निकाल कर बनाया गया, लेकिन 24 जुलाई 1991 को इसे दोबारा ही करनाल में मिला दिया गया। लेकिन उसके पश्चात 1 जनवरी 1992 को इसे अलग से जिला बना दिया गया है, पानीपत को याद रखिएगा, 1 जनवरी 1992। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा किस खालिस्तान दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था, ठीक है, तमिल भाषा को। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं कि वर्ष खालिस्तान में चंडीगढ़ को भारत का पहला ध्रुव रहित नगर घोषित किया गया, 2007 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा कि वर्ष 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला ध्रुव रहित घोषित किया गया था, नगर धूमर रहित, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था, ये तरोरी या तरावड़ी। ये तरोरी क्या है लेकिन तो तरावड़ी होता है, ठीक है, तरावड़ी या तराइन का, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और दूसरा 1192 ईस्वी में, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया था, ये ग्राम सचिव की जो परीक्षा है उसमें। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को खालिस्तान की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया, न्यायमूर्ति JC आयोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। बाणभट्ट के हर्षचरित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये 5वां अध्याय हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ये कथन असत्य है। इसका प्रथम अध्याय लेखक के जीवन और परिवार को समर्पित है, बिल्कुल सही है। 6वां और 7वां अध्याय हर्षवर्धन के युद्धों और विजयों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और अंतिम अध्याय विदर्ये के जंगलों में रहने वाले विभिन्न। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ, रानिया, नारनौल, ढाणी, नसीरपुर। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ, ये नसीरपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। हेमचंद्र उर्फ हेमू की जन्मस्थली कौन सी है, रेवाड़ी, नारनौल, ज्योतिसर या गोहाना। हेमचंद्र उर्फ हेमू की जन्मस्थली कौन सी है, गोहाना है। देखिए रेवाड़ी के शासक थे ये, और 1556 ईस्वी में अकबर के साथ इनका युद्ध हुआ था पानीपत में, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, 1556 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। नाहर सिंह किस रियासत के नवाब थे, रेवाड़ी, जींद, बल्लभगढ़ या रानिया। नाहर सिंह किस रियासत के नवाब थे, ये बल्लभगढ़ के। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग पानीपत में स्थित नहीं है। देखिए जो नहीं है वो बताना हमें। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये सही है। तेल शोधक कारखाना, ये भी है। कैप्टिव विद्युत संयंत्र, ये भी है। देखिए टिम्बर मार्केट, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा, ये नहीं पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक नगर नामक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत या करनाल। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक नगर नामक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है, ये गुड़गांव में की जा रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है हिसार, करनाल, यमुनानगर या रोहतक। केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये हिसार में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। देखिए हाल में परीक्षा हुई है
हरियाणा ग्राम सचिव की, उसमें पूछा गया था, प्रश्न था कि पंडित जसराज की जन्मस्थली कौन सी है, ये हिसार था। दूसरा पूछा गया था कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, ये यमुनानगर में था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जल्द से जुलूस हुए? रेवाड़ी, सिरसा, महेंद्रगढ़ या मेवात? वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जल्द से हुए? देखिए सिरसा के थे। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर रहेगा। अप्रैल 1965 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का आगमन हुआ कहाँ? हिसार, रोहतक, सिरसा या गुड़गांव? अप्रैल 1865 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का आगमन हुआ कहाँ हुआ था? देखिए रोहतक में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। किस स्थान पर 1191 ईस्वी व 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था? कुंजबुरा, तरावड़ी, सीही या सराफाबाद? किस स्थान पर 1191 ईस्वी में या 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ? ये तरावड़ी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर, रजिया बेगम का मकबरा अवस्थित है गुड़गांव, कैथल, सोनीपत या नारनौल? रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? ये कैथल में है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा है? पानीपत, यमुनानगर, महेंद्रगढ़ या रोहतक? हरियाणा का कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए महेंद्रगढ़ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। और महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय जो है, मुख्य जिला, देखिए जिला महेंद्रगढ़ है, लेकिन इसका मुख्यालय जो है नूह में है, नहीं सॉरी दोस्तों, नारनौल में है, याद रखिएगा, ऐसा पूछा जाता है प्रश्न। हरियाणा में छोटी रेल लाइन नैरो गेज कहाँ जाती है? कालका से शिमला, रेवाड़ी से नारनौल, पलवल से यमुनानगर या सिरसा से भिवानी? हरियाणा में छोटी रेल लाइन नैरो गेज कहाँ जाती है? एक कालका से शिमला जाती है। छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है, नैरो गेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया? धर्म के प्रश्न पर, जाति के प्रश्न पर, आर्थिक प्रश्न पर या भाषा के प्रश्न पर? स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया था? ये भाषा के प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। शीतला माता का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? रोहतक, जींद, गुड़गांव या हिसार? शीतला माता का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मुस्लिम समुदाय द्वारा खोरी नामक स्थान पर आयोजित मेला कौन सा है? साहज चौका खोरी का मेला, कनुआ का मेला, फूलडोर का मेला या उपरोक्त में से कोई नहीं? मुस्लिम समुदाय द्वारा खोरी नामक स्थान पर आयोजित मेला कौन सा है? ठीक है, साहज चौका खोरी का मेला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं बहती है? सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र या करनाल? यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं बहती है? देखिए यमुना नदी का पूछा गया है। और ये यमुना नदी कहाँ पर बहती है? ये पूर्व दिशा में बहती है। पूर्व दिशा में कौन सी लगती है? देखिए अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल। ठीक है, तीन हो गए ना। देखिए सिरसा जो है ये पश्चिम छोर पर पड़ता है हमारा, तो इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सिरसा हो जाएगा। इस प्रकार आप कमेंट में लगा सकते हैं, आप अपने दिमाग से तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है? बड़खल झील, दमदमा झील, कोटला झील या सुल्तानपुर झील? हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है? देखिए बड़खल झील है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुड़गांव, भिवानी, फरीदाबाद या रोहतक? प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है?
ठीक है, फरीदाबाद में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़े खेल प्रशिक्षण का केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़े खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। ये हिसार में है, जिसे CHU भी कहता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जिसे MDU कहा जाता है। ठीक है, ये रोहतक में है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, जिसे GJU कहा जाता है, ये हिसार में है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जिसे KUK कहा जाता है, ये कुरुक्षेत्र में है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। राज्य के किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रोफ का निर्माण किया गया है? नेहरू स्टेडियम, भीम सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य के किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रो ट्रफ का निर्माण किया जा रहा है? नेहरू स्टेडियम में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है हिसार, पानीपत, सोनीपत या जींद? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है कहाँ पर है? ये सोनीपत में है। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, हरियाणा में कहाँ पर बेघर बेसहारा बच्चों के लिए आवासीय छात्रावासों की स्थापना की गई है? गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, करनाल, हिसार, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, जींद, अंबाला, बहादुरगढ़, मेवात। हरियाणा में कहाँ पर बेघर बेसहारा बच्चों के लिए आवासीय छात्रावासों की स्थापना की गई है? गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, तीनों स्थानों पर की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया है? हरियाणवी, खड़ी, पंजाबी, अंग्रेजी? किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया है? ये पंजाबी को। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस या किन साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है? नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा? हरियाणा में निम्नलिखित में से किस किन साधन या साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है? देखिए सभी के द्वारा की जाती है, नहरों के द्वारा भी की जाती है, कुओं के द्वारा भी और नलकूपों के द्वारा भी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, पश्चिमी एवं पूर्वी यमुना नहर किस स्थान से निकलती है? ओखला, भिवानी, नांगल, ताजेवाला? पश्चिमी एवं पूर्वी यमुना नहर किस स्थान से निकलती है? देखिए ताजेवाला हेड से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया? भिवानी, रोहतक, हिसार, करनाल? हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया था? हिसार में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है? रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, हिसार, भिवानी, करनाल, हिसार या कुरुक्षेत्र? राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है? देखिए जिसे FM कहते हैं हम, वाईफाई है ना, चलती है ना FM द्वारा। राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ? देखिए रोहतक है, हिसार है, कुरुक्षेत्र है। फर्स्ट ईयर हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, नल दमयंती और राजा भोज किसके स्वांग है? गोवर्धन, सारस्वत, बालक राम, हरदेव, दीपचंद? नल दमयंती और राजा भोज किसके स्वांग है? देखिए दीपचंद के हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राज्य के आम आदमी की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना कब प्रारंभ की गई है? जनवरी 2014, फरवरी 2013, मार्च 2015, जनवरी 2010? राज्य के आम आदमी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना कब प्रारंभ की गई है? जनवरी 2014 से। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने थारी पेंशन थारी पास योजना की शुरुआत किस शहर से की? चंडीगढ़, करनाल, गुड़गांव या कुरुक्षेत्र? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने थारी पेंशन थारी पास योजना की शुरुआत किस शहर से की है? ये चंडीगढ़ से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।